एहतजाज जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। रब्बे करीम की कसम, इंतशार की कोशिश करने वालों के सामने खड़े होंगे। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। सिपा इस्तलार का दो टोक पैगाम। खवारिज बहुत बड़ा फितना, जराइम और स्मगलर माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाह करार। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दहशतगर्दी का मुकाबला करने पर खिराज तहसीन पेश। दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबोने का दावा करने वाला आज कहां है? दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। वतन पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। आर्मी चीफ ने उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब में बता दिया, मसला फलस्तीन से वाज़ेह हो गया है कि अपनी हिफाजत खुद करनी है। सियासी हुकूमत और आईनी इदारे यकजान दो कालिब। जितना ताउन आज है पहले नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर झूठ और गालियों के तूफान और मुल्क में तकसीम दर तकसीम का इल्जाम ये भी बता दिया। IMF प्रोग्राम मजबूरी है, गरीब को महंगाई और महंगी बिजली से फौरी आजाद नहीं करा सकते। बानी PTI ने गैर मशरूत मुआफी मांगने का तासुर मुस्तरद कर दिया। CCTV फुटेजेस निकाल कर दिखाएं, कोई PTI कारकुन नजर आ जाए मुआफी मांग लेंगे। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में डील न करने और हुकूमत का 2 माह में धड़न तख्ता होने का दावा। सानेहा 9 मई के मुजरिमों को कोई माफी देगा तो कौम उसे माफ नहीं करेगी। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के बार कभी मीर जाफर कहते हैं, कभी पैर पड़ जाते हैं। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना करने वालों को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। मखसूस टोले पर मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाने का इल्जाम। लाहौर पुलिस का सानिया 9 मई का 81 वीडियोज, 2046 तस्वीर और 400 से ज़ायद शवाहिद अदालतों में जमा होने का दावा। 542 मुश्तल मुजाहिरीन के चेहरे, 305 नंबर प्लेट CCTV रिकॉर्ड का हिस्सा। लिबर्टी चौक से कंटोनमेंट में दाखिले तक PTI कारकुनों की तस्वीर भी मौजूद है। मुजाहिरीन की जानिब से CCTV फुटेज कैमरा तबाह किए जाने का भी दावा। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसी। अदालत ने 19 अगस्त को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा एक्ट बन गया। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को इरसाल। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात का ऊंट किसी करवट ना बैठ सका। जमात इस्लामी के धरने का कमेटी चौक तक मार्च और वापसी। हुकूमत, इदारों और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ गई। शहरियों के लिए बिजली के बिल अदा करना मुमकिन नहीं रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईबुर रहमान का इंतबाह। IPPs में ओवर इनवॉइसिंग की गई। प्लांट ज्यादा कीमत पर लगाए गए। कंपनियों ने प्लांट्स को बंद रखकर कैपेसिटी पेमेंट वसूल की। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। अवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। जून 2024 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपये 54 पैसे फी यूनिट महंगी। सारिफिन से वसूलियां अगस्त के बिलों में की जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स का चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी करने का फैसला। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत चीनी की नई कीमत 114 रुपए और आम सारिफीन के लिए निर्ख 160 रुपए होंगे। पाकिस्तान का ओलंपिक मेडल जीतने का 32 साल पुराना ख्वाब आज पूरा होगा या नहीं। जैवलिन थ्रो के फाइनल में कौमी हीरो अरशद नदीम से उम्मीदें। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर शुरू होगा। भारतीय एथलीट नरेश चोपड़ा भी मद्दे मुकाबिल।
अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं मेरे बेटे के लिए दुआएं करी। दुआएं के साथ मेरा बेटा माशाल्लाह कामयाब हो गया। जावलन स्टार अरशद नदीम के अहले खाना की कौम से दुआओं की अपील। आबाई शहर मियां चुन्नू में इलाका मकीन और दोस्त अहबाब भी कामयाबी के लिए पुरजोश। पूरी कौम की उम्मीदें अरशद नदीम से जुड़ गईं। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह और शोबिस सितारों समेत तमाम पाकिस्तानी कौमी हीरो का हौसला बढ़ाने लगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मानसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी के नाला लई की सतह 22 फीट से ऊपर होने पर खतरे के सायरन बज उठे। मरी रोड के करीब जावेद कॉलोनी में तालाब बन गए। इस्लामाबाद के नशेबी इलाके भी ज़रियाब। पानी घरों, तजारती मराकज़ में दाखिल। चकवाल में घर के बेसमेंट में पानी भरने से 2 साल बच्ची डूब कर जा बहा। घरों के बाहर गाड़ियां डूब गईं। सवाबी में बारिशों से नदी नाले भिपर गए। कई देहात में पानी दाखिल। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान सनाबी रेले में बह जाने वाले बुजुर्ग और लड़की को 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद बचा लिया गया। फुटेज सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने 1 माह में 61 अफराद की जान ले ली। 1 जुलाई से अब तक 704 घरों को नुकसान। अपर चित्राल में 30 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज। मुतासदा अजला के इंतजामिया को इमदादी सरगर्मियों के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए जारी कर दिए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। विफाकी हुकूमत का कुरम में बदअमनी के सद्देबाब के लिए कसीरुल जहती हिकमत अमली तश्कील देने का फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की विफाकी वजीर दाखिला से मुलाकात में बदअमनी के वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान लोअर में लड़कियों का एक भी हाई स्कूल ना होने का इंकशाफ। मिडिल को हाई स्कूल का दर्जा देने के लिए 25 तलबात होना लाजमी। जिले भर में तलबात की तादाद सिर्फ 28 है। सूबाई असम्बली में रिपोर्ट जारी। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस में पेशरफ। मुल्जिमान पीर असद, हिना शाह, फयाज शाह और इम्तियाज वारसी पर फर्द जुर्माइद। सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर साबिक SHO का नाम मुकदमे से खारिज कर दिया गया। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल का केस। पुलिस ने मुल्जिम कय्यूम की खातून दोस्त को तफ्तीश में क्लियर करार दे दिया। वारदात में सहूलतकारी के मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। एंटी करप्शन की हिरासत से फरार PTI MNA हाजी इम्तियाज मुल्तान एयरपोर्ट से कतर जाते हुए गिरफ्तार। चंद रोज कबल एंटी करप्शन टीम पर फायरिंग करके हाजी इम्तियाज अहमद को छुड़वा लिया गया था। गुजरात में घरेलू झगड़े पर 3 माह की बेटी को नहर में फेंकने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बेटी पैदा होने पर मुल्जिम का बीवी से झगड़ा रहता था। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 सितंबर। इंतखाबी निशानात 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे। शेड्यूल जारी कर दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DPO मियांवाली मतीउल्लाह को ओहदे से हटा दिया। जराइम की शरह बढ़ने और करप्शन की शिकायत पर इजहार बरहमी। शहर में दिल के मरीजों के लिए पहली कैथ लैब कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का सूबे में गैर कानूनी ट्रॉलिंग रोकने के लिए उठाए गए इकदाम पर अदम इत्मीनान का और इज़हार बरहमी। गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कराची में येलो लाइन बस मंसूबे की तामीर तेज करने की हिदायत। तमाम मुताल्लिका इदारे रुकावटें दूर करने के लिए तनदही से काम करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में आलमी बैंक के नुमाइंदों की शिरकत।
लक्ष्मीपुर के फाते मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। बूरेवाला में शहीद के मजार पर फातिया ख्वानी, GOC मेजर जनरल अली इकबाल की हाजिरी और फातिया ख्वानी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद को खराजी अकीदत, शहदा और अहले खाना पूरी कौम का फख्र करार। बांग्लादेश में अवामी इनकलाब के बाद अबूरी निज़ाम, नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस की सरबराही में काबीना ने हल्फ उठाकर इंतजाम संभाल लिया। तुलबा ने बांग्लादेश को बचा लिया। मुल्क की अमनो इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। डॉक्टर यूनुस की मीडिया से गुफ्तगू में आबदीदा। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक्कार जमा का मुल्क में जल्द हालात मामूल पर आने की उम्मीद का इजहार। मशरिक़ी वुस्ता पर जंग के बादल मजीद गहरे। ईरान में बड़े पैमाने पर फौजी मशक़ें। तेहरान ने आलमी फ़िज़ाई कंपनियों को अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल न करने का पैगाम भेज दिया। ईरानी अक़वाम मुत्तहिदा इस्माइल हनिया की शहादत पर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रही। ईरान का OIC में शिकवा। सऊदी हुकूमत ने इस्माइल हनिया की शहादत को ईरानी सालमियत पर हमला करार दे दिया। बांग्लादेश की सूरत हाल ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। अवामी लीग का सूरज गुरूब होते ही इलाकाई बालादस्ती का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। बांग्लादेश से कबल श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान और मालदीव में भी कठपुतली हुकूमतें लाने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब अली बाकरी से टेलीफोनिक राब्ता। हमले के तबाहकुन नताइज होंगे। मजीद कशीदगी किसी के मफाद में ना होने का पैगाम दे दिया। अमरीका ने ईरानी हमले के पेश नज़र खित्ते में मजीद जंगी तैयारे भेज दिए। OIC ने इस्माइल हनिया के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। हमास सरबराह का कत्ल इरानी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी। इसराइली जारहत से बड़े पैमाने पर तनाज़ जन्म ले सकता है। पूरा खित्ता लपेट में आ सकता है। 57 ममालिक की तंजीम के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। गजा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद, 77 जख्मी। काबिज फौज के हमलों में शहदा की तादाद 39,699 हो गई। 10,980 खवातीन और 16,315 बच्चे शामिल। बरतानिया में सफेद फार्म नस्ल परस्तों के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। नस्ल परस्ती के खिलाफ डट जाने का ऐलान। फसादात में मुलव्विस अफराद के केसेस एक हफ्ते में निपटाए जाएंगे। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने वाज़ेह कर दिया। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के दौर में ड्रामाई मोड़। रिपब्लिकन उम्मीदवार कमाला हैरिस ने मकबूलियत में हरीफ को पीछे छोड़ दिया। नए इंतखाबी जायजे के मुताबिक 51% वोटर कमाला हैरिस और 48% ट्रंप को सदर बनाने के हामी। जापान के मगरबी हिस्से में जलजले के झटके, शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका 27 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद। चीन की 24 तलाई तमगे जीत का दूसरी पोजीशन। ऑस्ट्रेलिया ने 18, फ्रांस ने 13 सोने के तमगे जीत लिए। आजादी का जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां। शहर शहर सब्ज परचमों की फरोख्त, मिली नगमों की गूंज। बच्चे बड़े झंडियों, स्टिकर्स और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ। इस्लामाबाद में सावन की शजरकारी मुहिम का आगाज। F9 पार्क में 2000 फलदार पौधे लगाए गए। मार्गला हिल्स समेत शहर में मजमूई तौर पर 40 लाख पौधे लगाने का हदफ।